हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। उसमें जो है पदार्थों के तापीय गुण में हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा से संबंधित कॉन्सेप्ट को देखा था और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी किया था। उसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है जल के लिए ऊष्मा ग्राफ। हम लोग देखेंगे कि कैसे ये ग्राफ बन रहा है। तो सबसे पहले 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बर्फ आपका है -10 डिग्री सेल्सियस पर है, ये आपका बर्फ है, ठीक है ना। मान लीजिए 1 kg कितना हो उसका मात्रा ले सकते हैं। अब जैसे जैसे इसको हीट देंगे, जैसे जैसे हीट देंगे क्यू, तो ये पहले बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ऊष्मा आप दे रहे थे उतना ऊष्मा से काम नहीं चलेगा। अब कुछ समय के लिए यहाँ पे जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जल में चेंज होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अभी जो हमारा पदार्थ है वो ठोस रूप में है, यहाँ अभी ठोस रूप में है, और यहाँ पे वो हमारा जो पदार्थ है वो किसमें बदल गया, द्रव में। अब पुनः क्या होगा, अब पुनः जैसे जैसे हीट देंगे यहाँ भी उसको कुछ ऊष्मा देना पड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये ऊष्मा और ये ऊष्मा अलग होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे फिर ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जल पे है, जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते गए 10 20 30 50 60 70 80, फिर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस ये बन गया हमारा जल। 100 डिग्री सेल्सियस जल बन गया, यानी कि अभी भी ये किस में है, द्रव में है। यहाँ भी कुछ ऊष्मा दिए होंगे, ठीक है ना। अब पुनः ये जल से आपका डायरेक्ट भाप नहीं बनेगा, कुछ इसको अलग से ऊष्मा चाहिए, मान लेते हैं Q, और फिर ये जल से 100 डिग्री सेल्सियस हमारा भाप में चेंज हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे ये बन गया हमारा गैस, और फिर इसका तापमान अगर हीट दे रहे हैं तो और इसका तापमान आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 स्थानों पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो पदार्थ है उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पदार्थ जो है उसका अवस्था परिवर्तित हो रहा है। तो जब अवस्था परिवर्तित होता है तो यूज होता है गुप्त ऊष्मा का। उस समय जो ऊष्मा दिया जाता है या पदार्थ को अवस्था चेंज करने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत होती है उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है गुप्त ऊष्मा का वो Q = m × L होता है, m × L। तो यहाँ भी हो जाएगा m × L। यहाँ पे L1 दे देता हूँ, यहाँ पे L2, क्योंकि जो जल होता है उसके लिए गुप्त ऊष्मा गलन के लिए अलग होता है और वाष्पन के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला Q = Cm ΔT, और यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज है क्योंकि यहाँ पे केवल तापमान में परिवर्तन होता है। तो Q बराबर होगा Cm ΔT। ध्यान से समझिए आप, यहाँ जो है -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में, यानी कि ठोस से ठोस में ही है। यहाँ पे केवल आपका तापमान परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Q = Cm ΔT, और यहाँ भी जल से जल में ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे Q = Cm ΔT। लेकिन यहाँ पे ठोस से वो बदल रहा है किसमें, द्रव में, यानी कि फेज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे Q = ml2 फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ भी अवस्था चेंज हो रहा है, जल से देखिए भाप में बदल रहा है, यानी कि द्रव से किस में बदल रहा है, गैस में। तो यहाँ भी Q = ml वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एक एक्सिस है और एक यहाँ पे हम लोग ऊष्मा का अक्ष बना दे रहे हैं, और यहाँ पे तापमान वाला T टेम्परेचर, और Q क्या है हमारा, हीट गिवन है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे मान लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसको हीट देंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ पदार्थ की मात्रा है, जल ही है, जल का मान लीजिए कुछ मात्रा है,
तो यहाँ से जैसे जैसे ऊष्मा देंगे तो ये इस पॉइंट पे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये सीधे नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ इवेट करेगा, इसको कुछ यहाँ से अवस्था परिवर्तन होने के लिए अलग से ऊष्मा चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तापमान वही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन ऊष्मा देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, कुछ ऊष्मा अलग से देनी पड़ेगी। और फिर अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से जल में चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पे पुनः इसका तापमान बढ़ने लगेगा और ये पुनः जो 100 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे वहाँ पे आ जाएगा। पुनः ये जल से अब यहाँ से भाप बनने के लिए इसको पुनः कुछ बाहर से ऊष्मा चाहिए होगा और फिर ये यहाँ से इसका तापमान जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी हमारा जो पदार्थ है वो ठोस के रूप में है, यहाँ भी ठोस है, यहाँ बन गया है द्रव और इस बिंदु पर बन गया हमारा, मान लीजिए अभी द्रव ही है और यहाँ पर बन गया हमारा गैस, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ से यहाँ पॉइंट के लिए, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई और ये कहीं मान लीजिए एफ है। तो बी सी जो पॉइंट बी से सी है इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा Q इजकल टू एम एल। यहाँ पे Q इजकल टू सी एम डेल्टा टी, यहाँ पे वही फॉर्मूला Q इजकल टू सी एम डेल्टा टी। ताप में कितना परिवर्तन होगा वो चीज़ है डेल्टा टी, और यहाँ भी फिर Q इजकल टू एम एल, ठीक है। और यहाँ पे जो L का वैल्यू होता है वो होता है हमारा 3.3 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी। यहाँ पे जो L का वैल्यू होता है वो होता है हमारा 2.2 इंटू 10⁶ केजी। ये दोनों में लगभग 7 गुने का अंतर है, ये अगर 1 है तो ये उसका 7 गुना होगा, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे इस Q को, यहाँ पे जो L है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो L है 3.3 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी, इसको बोलते हैं जल के लिए गलनांक की गुप्त ऊष्मा, मतलब गलने के लिए गुप्त ऊष्मा इतना चाहिए होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा है जल के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसको रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई काम है, आपको प्रखंड, मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रखंड ऑफिस है, समझिएगा ध्यान से, एकदम बेसिक मेथड है, ठीक है ना। प्रखंड है, मान लीजिए यहाँ पर का जिला है, कोई काम है आपको अपने भेजना है, हमारा मान लीजिए पटना है, आपको उस काम के लिए कोई फाइल है उसको भेजना है आपको कहाँ पर, पटना में, सरकारी काम है, ठीक है ना। तो पहले अपने घर से आप जाइएगा ना इस प्रखंड में, तो यहाँ पे तो कुछ खर्चा आपको लगेगा ही, वो तो ठीक है खर्चा लगेगा, लेकिन यहाँ पर ना कुछ आपको स्पेशल खर्चा देना पड़ेगा। वैसे तो सरकारी खर्चा वो नहीं है, लेकिन अलग से वो खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे जो कुछ अलग से खर्चा दे रहे हैं ना, वही चीज़ आपका है क्या, गुप्त ऊष्मा। वो सरकार के फाइल में नहीं रहेगा, जो कर्मचारी होगा उसके जेब में होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रखंड में मान लीजिए आपका काम हो गया, तो अब यह तनी फाइलवा जो आपका था वो तनी मजबूत हो गया। यहाँ से फाइल घर पे लेके चले थे, उसका कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे जो कर्मचारी साहब थे उनको आप गुप्त उसमें कुछ दिए तो क्या हो गया, उस फाइल में कुछ दम हो गया, माने ठोस से आप बच गया किसमें, द्रव में। तो यहाँ से तनी तेज चलेगा, तो यहाँ से आप पहुँच गए आप कहाँ पर, जिला में। अब जिला में भी क्या होगा जी, वही आपको कुछ उसमें बाहर से देना पड़ेगा। कहाँ जाएगा वो उसमें, सरकार के पास नहीं जाएगा, वो जो कर्मचारी यहाँ पे होंगे जिला में उनके पास हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। और फिर यहाँ से आपका जो पदार्थ है वो देखिए द्रव है, अब यहाँ से फिर वो कर्मचारी साहब सिग्नेचर कर दिए, अब यहाँ से तो तेजी में भागेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ से आप ठोस थे और ठोस से यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आपको कुछ यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है, यहाँ भी आपको वेट करना पड़ेगा, पहले घुमाएगा चारों तरफ आपको कि आज नहीं करेंगे तो कल नहीं करेंगे तो परसों नहीं करेंगे, तो वह बताइए यहाँ पे देखिए एकदम ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है, सीधा है, तो कुछ समय लग रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ जब काम हो गया, अब डायरेक्ट देखिए भाग रहा है, यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे काम हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट भागेगा जिला में। अब यहाँ पर फिर आपको इस 4 दिन घुमाएगा, वह रहेगा, कहेगा कि हम नहीं हैं, स्वराज नहीं आए, तो फिर कुछ उसमें इसको दीजिएगा तब यहाँ से आगे बढ़िएगा। और वही बात यहाँ भी है, समझ रहे ना, द्रव से किस में चेंज हो गया, गैस में। यहाँ भी देखिए कुछ समय लग रहा है, यहाँ भी कुछ अब क्या होगा, समय लगेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से एक ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ चला गया है। उम्मीद है आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग चालन, संवहन एवं विकिरण पढ़ेंगे, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, चालन, संवहन और विकिरण क्या होता है,
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।